हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दादा दादी, माता पिता आदि जो इस दुनिया से जा चुके हैं वह पितर अथवा पूर्वज कहलाते हैं। कहते हैं जिस तरह देवी देवताओं की पूजा अनिवार्य मानी जाती है, उसी तरह पूर्वजों की तृप्ति करना भी बेहद जरूरी माना जाता है। नहीं तो घर में पितृदोष पैदा हो सकता है, जिससे घर में कलह, पैसों की तंगी आदि रहना शुरू हो जाती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध क्रम से उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर घर में लगाकर नियमित रूप से पूजा अर्चना भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर को घर में रखने से उनका आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहता है। लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने में पितरों की तस्वीर के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें पितृदोष के अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं पितरों की तस्वीर घर पर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में लगाकर देवी देवताओं के साथ पूजा करते हैं। शास्त्रों में घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर लगाना वर्जित बताया गया है। पितरों की तस्वीर को देवी देवताओं के साथ रखने से देवतागण नाराज होते हैं और देवदोष भी लगता है। शास्त्रों में पितर और देवताओं के स्थान अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि पितर देवताओं के समान ही समर्थवान और आदरणीय हैं। एक जगह दोनों को रखने से किसी के आशीर्वाद का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर को भूलकर भी घर के ब्रह्मा अर्थात मध्य स्थान पर, बेडरूम या फिर किचन में नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और घर में पारिवारिक कलह बढ़ जाती है, साथ ही सुख समृद्धि में कमी आती है। इसके अलावा पितरों की तस्वीर को ऐसी जगह पर भी नहीं लगाना चाहिए जहां आते जाते उस फोटो पर नजर पड़े। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में पितरों की अधिक तस्वीर ना हो। दक्षिण दिशा को यमराज के साथ साथ पितरों की दिशा भी माना गया है। ऐसे में आप घर की दक्षिण दिशा में अपने पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप पितृदोष का सामना कर रहे हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें क्षमता अनुसार दक्षिणा दें। इसके साथ ही पीपल के पेड़ को दोपहर में जल का अर्घ देकर जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ दें। पितृपक्ष की 16 दिनों की अवधि में श्राद्ध व तर्पण के अलावा कुछ चीजों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में कुछ चीजों के दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में चांदी की वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि चांदी का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 2, पितृपक्ष में गेहूं व चावल का दान करना लाभकारी माना गया है। इसके अलावा इन दिनों में तिल का दान भी किया जा सकता है। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से जीवन की परेशानियां दूर होती है और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ होती है। नंबर 3, पितृपक्ष में भूमि दान को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस समय भूमि दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, पितृपक्ष में गुड़ का दान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से परिवार में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। नंबर 5, हिंदू धर्म में गौदान महादान माना गया है। पितृपक्ष में गाय का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आने के साथ साथ कार्यों की विघ्न बाधा समाप्त होने की मान्यता है। धार्मिक ग्रंथों में पितृलोक को एक ऐसा स्थान माना गया है जहां आत्माएं मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए निवास करती है, खासकर वे आत्माएं जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती। इन ग्रंथों में न केवल पितृलोक का वर्णन है, बल्कि यहाँ के समय काल का भी विस्तार से उल्लेख है। गरुड़ पुराण और धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं, मनुष्यों और पितरों के लिए समय की गणना अलग अलग है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्यों के 360 दिन देवताओं के एक दिन के बराबर होते हैं। मनुष्यों के 30 दिन पितरों के एक दिन के बराबर होते हैं। इस गणना के अनुसार पितृलोक का एक महीना पृथ्वी के 30 साल और पितृलोक का एक साल पृथ्वी के 360 साल के बराबर होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृलोक के दरवाजे खुल जाते हैं और पितृ पृथ्वी पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। इसी कारण इस अवधि में श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका भी है।